अंतर्यामी प्रभु। श्री महाराज जी स्थोईवाला जिला लायलपुर से अपने सत्संग के मुख्य केंद्र चकोड़ी में लगभग जनवरी सन 1928 में पधारे थे। उन दिनों परलोक वाली कुटिया विशाल रूप से बन रही थी। महात्मा जन और प्रेमी भक्त अधिकतर समय परलोक वाली कुटिया में ही रहते थे। आश्रम का निर्माण कार्य निरंतर चल रहा था। श्री महाराज जी के सत्संग और आदर्श व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हजारों की संख्या में प्रेमी जन आते थे। श्री महाराज जी शरणगतों की गुरु निष्ठा सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयत्न करते थे। इस प्रकार श्री महाराज जी लगभग 6 महीने इसी आश्रम में विराजमान रहे। इस बीच में थोड़े दिनों के लिए प्रेमियों के प्रेमवश आसपास के क्षेत्रों में भी जाते रहे, परंतु अधिकतर समय इन्होंने इसी आश्रम में व्यतीत किया। एक दिन अपने सत्संग में श्री महाराज जी ने यह वचन कहे कि यहाँ कुछ लोग प्रेमी बनकर कोई भेद लेने अथवा डाका डालने के लिए आते हैं। उन बेचारों को यह पता नहीं कि यहाँ प्रकृति स्वयं काम कर रही है। वे व्यक्ति भक्त अथवा प्रेमी बनकर सत्संग सुनते हैं, परंतु दिल में विचार कुछ और ही होता है। कई व्यक्ति इस विचार से आते हैं कि भला देखे तो सही कि इन संतों के पास कितना धन है। कई तो गुरु दरबार की शोभा देखकर, हमारे गले में हजारों रुपए का हार पहना देखकर हम पर डाका डालना चाहते हैं। जब श्री महाराज जी ऐसे वचन कह ही रहे थे तो एक व्यक्ति ने उठकर प्रार्थना की, हजूर महाराज जी, मैं अभागा किसी के कहने पर आपका भेद लेने आया हूं कि यह हार कितने रुपए का है। ऐसा सुना गया था कि आप हजारों रुपए का हार गले में पहनते हैं। श्री महाराज जी ने हंसकर कहा, यह हार तो किसी प्रेमी ने अपना प्रेम पूरा करने के लिए हमको पहना दिया है। यह अधिक मूल्य का भी नहीं। हम तो फकीर हैं, हमें इन हारों से क्या सरोकार। हम तो मालिक का भजन सिमरन करते हैं। शेष जो यहाँ धन इत्यादि से काम हो रहा है, उसके लिए प्रेमी जन अपनी श्रद्धा भावना अनुसार भेंट करते हैं। सेवक जो धन भेंट करते हैं, वही सेवा लंगर इत्यादि में खर्च होती है। हमारे पास तो ना आने का हिसाब है ना जाने का। यदि कोई हिसाब होगा भी तो वह सेवादार ही जानते हैं। हम इस प्रकार के व्यवहार से कोई संबंध नहीं रखते। हम तो इन सब से विरक्त होकर विधाता ने जो हमारे जिम्मे सेवा लगाई है उसी में लगे रहते हैं, अर्थात भजन अभ्यास करना और लोकोपकार के लिए उपदेश करना ही हमारा कर्तव्य है। यदि आपको इस हार की आवश्यकता है तो बिना डाके डाले ही आप इसे ले जाओ और उन्हें दे दो जिन्होंने आपको भेजा है। वे बेचारे इसे लेने के लिए इतना कष्ट करेंगे। हम अपनी खुशी से यह हार उनके लिए दे देते हैं। उस व्यक्ति अर्थात गुप्तचर ने जब श्री महाराज जी के यह वचन सुने तो बहुत लज्जित होकर बार बार आपसे क्षमा मांगी। श्री गुरु महाराज जी ने जो शब्द इससे कहे थे, ऐसा लगता था कि वे राम बाण के समान कई हृदयों को छेद गई। यह जासूस तो उनका सेवक बना ही उनके पत्थर दिल भी पिघल गए, जिन्होंने हार लूटने के लिए उसे गुप्तचर रूप में भेजा था। सदगुरुदेव जी के शब्द भला व्यर्थ कैसे जाते। वे लुटेरे भी इनके श्रद्धालु शिष्य बनकर श्रद्धा के फूल श्री चरणों में चढ़ाने लगे। उन्हीं दिनों की बात है। श्री महाराज जी की कृपा से चकोड़ी आश्रम दिन दुगनी और रात चुगनी उन्नति कर रहा था। इसी स्थान की शोभा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। बाहर से आने वाली संगत के लिए भोजन इत्यादि का बहुत सुंदर प्रबंध था। यह आश्रम अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच रहा था। महात्मा जनों और संगत के विश्राम के लिए कमरे निर्मित हो रहे थे। संतों को एकांत भजन अभ्यास की सुविधा के लिए उस समय काफी कमरे 8-8 फुट ऊंचे एक पंक्ति में तैयार हो गए। आंगन में
एक और सत्संग भवन बना हुआ था जिसमें श्री महाराज जी का आसन था। सत्संग का प्रेम प्रवाह निरंतर चलता रहता था। हजारों की संख्या में प्रेमी जन लंगर से भोजन ग्रहण करते थे। सज्जन व्यक्तियों के लिए तो ऐसे स्थान भगवत प्रेम के स्रोत होते थे, परंतु अज्ञानी तो ऐसी शोभा देखकर मन में ईर्ष्या करने लगते। जब इस प्रकार गुरु दरबार उन्नति करने लगा तो उस समय की अंग्रेज सरकार इसको सहन ना कर सकी। उसने कई जासूसों को भेद लेने के लिए यहाँ भेजा। वे व्यक्ति प्रकट रूप से तो प्रेमी बनकर आते थे और फिर गुप्त रूप से अपना काम करते थे। इस प्रकार के एक व्यक्ति ने गुरु दरबार के विरुद्ध मनमानी डायरी लिखकर पंजाब की राजधानी लाहौर में सरकार को जाकर दी। डायरी में यह लिखा था कि संत जन प्रतिदिन हजारों रुपए खर्च करते हैं, लंगर में नित्य प्रति नए से नया पकवान बनता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह साधु महात्मा रुपए, नोट और सोना इत्यादि बनाते हैं। यह समाचार पाकर एक दिन अकस्मात शाम के टाइम पुलिस की एक बहुत बड़ी गार्ड छापा मारने के लिए चिकोड़ी आश्रम में आई, जिसमें 4 पुलिस कप्तान, 10 थानेदार तथा 20 सिपाही थे। वे संतों को गिरफ्तार करने के लिए काफी सामान भी साथ लाए थे। श्री महाराज जी उस समय चनाब नदी के तट पर सैर करने गए हुए थे। लगभग 20 महात्मा जन भी आपके साथ थे। उधर पुलिस ने महात्मा जनों के कमरों को ताला लगा दिए और स्वयं एक ओर बैठ गए। उस समय एक महात्मा ने जाकर श्री चरणों में प्रार्थना की कि आश्रम में पुलिस आ गई है और ताले लगाकर बैठी है। यह समाचार पाकर श्री महाराज जी उसी समय आश्रम में पधारे। आपने पुलिस कप्तान से आकर पूछा कि क्या बात है, तो उसने उत्तर दिया, जनाब हम तलाशी के लिए आए हैं। श्री महाराज जी बोले, आप किस वस्तु की तलाशी के लिए आए हैं? ना हमारे पास कोई धन संपत्ति, कोष अथवा जागीर ही है और ना ही कोई ऐसा गुप्त स्थान जहां आपने तलाशी लेनी हो। अच्छा, आप अपना शक दूर करने के लिए जो आपका दिल चाहे वो करो। तब पुलिस ने प्रत्येक कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी, यहां तक कि दीवारों के नीचे भी 6-6 फुट भूमि खोद डाली, परंतु उन्हें केवल साधुओं के वस्त्र, पुस्तकें और आटा दाल के अतिरिक्त कुछ ना मिला। तब वे लोग लज्जित होकर श्री महाराज जी को प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। श्री महाराज जी बोले, यह क्या करते हो? पुलिस अधिकारी होकर हमारे चरणों में गिरने की क्या आवश्यकता है? तब सब पुलिस कप्तानों ने कहा, हम तो झूठी सरकार के नौकर हैं और आप सच्ची सरकार हैं। आपके दरबार में हमें सत्य दिखाई दिया। हमने तो केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए यह तलाशी ली है, परंतु सत्य तो यह है कि आपके शुभ दर्शन करते ही हमारा मन मान गया था कि यहाँ पर प्रकृति स्वयं काम कर रही है। पुलिस कर्मचारियों की यह बात सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, हम आपको एक युक्ति बतलाते हैं। जहाँ हमारा आसन है वहाँ खजाना गड़ा हुआ है, आप उसे निकाल लो। इससे आप सरकार के घर सम्मानित किए जाओगे और जिस कार्य के लिए आप आए हो वह भी पूर्ण हो जाएगा। दूसरा काम आप यह करो कि हमें गिरफ्तार करके ले जाओ, इससे आपकी पदोन्नति होगी। यदि आप में शक्ति है तो धन का कोष निकाल लो। यदि आप यह कहें कि यहाँ नहीं है तो हम निकाल देते हैं, परंतु इससे आपका क्या बनेगा? श्री महाराज जी के इन भोले भाले वचनों को सुनकर पुलिस कर्मचारियों के दिल पर बहुत प्रभाव पड़ा। लज्जा के कारण वे कुछ बोल ना सके। जो लूटने आए थे स्वयं लुट गए, जिन्होंने तलाशी लेनी थी वे उनके श्रद्धालु बन गए और जिन्होंने उन्हें हथकड़ी पहनाकर बंदी बनाने की सोची थी स्वयं इनके प्रेम बंधन में बंध गए। दूसरे दिन 50 रुपये लंगर की सेवा भेंट करके वे लोग वहां से विदा हुए। उसी दिन श्री महाराज जी ने अपने दैनिक सत्संग में यह वचन कहे
कि संतों के कार्य विधाता स्वयं करता है। हमें उस मालिक पर पूरा विश्वास है। गुरुदेव ने फिर यह दोहा बोला, गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। एक दिन महाप्रभु ने एक विचित्र लीला की। लगभग रात्रि के 8 बजे भक्त मूलचंद जी, जो अब स्वामी बेअंतानंद जी के शुभ नाम से प्रसिद्ध हैं, श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार किसी भक्त की कुछ संपत्ति बेचकर 7,000 रुपये लाए। शरणागत भक्तजन अपनी सर्वस्व संपत्ति श्री महाराज जी के चरणों में अर्पण कर स्वयं आनंद मनाते थे। श्री महाराज जी पलंग पर विराजमान थे। भक्त मूलचंद जी ने आते ही श्री महाराज जी के पतित पावन चरणों में दंडवत प्रणाम किया और रुपया वाला थैला स्वामी शब्दानंद जी को पकड़ा दिया। कुछ समय के पश्चात आज्ञा पाकर भक्त जी उठे। इधर श्री महाराज जी ने स्वामी शब्दानंद जी के हाथ में थैला देखकर पूछा, इसमें क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, श्री महाराज जी, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। इतने में भक्त मूलचंद जी बोल उठे, श्री महाराज जी, इसमें 7,000 रुपये हैं जो परमार्थिक सेवा के लिए आए हैं। तब भक्त मूलचंद जी ने सब रुपया, जो कि 10-10 और 5-5 रुपये के नोटों की गड्डियों में बंधा हुआ था, श्री महाराज जी के पलंग पर रखना आरंभ कर दिया। श्री महाराज जी धन को कभी छूते तक न थे। ज्यों ज्यों भक्त जी नोट फैलाकर श्री महाराज जी के पलंग पर रखते गए, त्यों त्यों श्री महाराज जी पीछे पीछे खिसकते गए, यहाँ तक कि उन्हें सारा पलंग छोड़कर तकिए पर आसन ग्रहण करना पड़ा। तब श्री महाराज जी ने अपनी मौजवश सभी उपस्थित महात्माओं से बारी बारी पूछा कि यदि उन्हें धन की आवश्यकता हो तो बड़ी खुशी से जितना चाहे ले सकते हैं। परंतु कोई भी इस माया को लेने के लिए तैयार ना हुआ। इतने में स्वामी शब्दानंद जी की बारी आ गई। इन्होंने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, आप मुझे अपने कर कमलों द्वारा जितना धन देवें मैं लेने को तैयार हूं। यह सुनकर श्री महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और सब महात्माओं जन भी अपनी हंसी ना रोक सके। सबको इस बात का पता था कि श्री महाराज जी माया को छूते तक नहीं। इसके पश्चात श्री महाराज जी ने भक्त मूलचंद जी से कहा कि यह सब महात्मा त्यागी वैरागी हैं, इन्हें आपके धन की कुछ परवाह नहीं। हमारी आज्ञा है कि तुम सबके आगे बारी बारी रुपयों की गड्डियां रखो, ताकि यह महात्मा जन तुम्हारी इस सेवा को स्वीकार कर ले। भक्त मूलचंद जी ने ऐसा ही किया। जिस किसी के पास धन को लेकर जाते वही उसे ठुकरा देता। कोई भी इसे ग्रहण करने को तैयार न था। वहां ऐसा विचित्र दृश्य बन गया मानो फुटबॉल का खेल चल रहा हो। कोई खिलाड़ी एक ओर से फुटबॉल को ठोकर मारता और जब वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता तो वह उसे और आगे धकेल देता। इसी प्रकार वहां माया ठुकराई जा रही थी। कोई भी उसे स्वीकार ना करना चाहता था। माया की यह दुर्दशा देखकर श्री महाराज जी को दया आ गई। वह कहने लगे, इन्हें तुम्हारे इस धन की आवश्यकता नहीं। अब तुम एक और युक्ति करो, इन नोटों की गड्डियों को खोलकर फर्श पर बिछा दो। जब ऐसा हो गया तो श्री महाराज जी ने सब महात्मा जनों को आज्ञा दी कि आप सब इन नोटों के फर्श पर खूब नाचो। महात्मा जनों ने ऐसा ही किया। नोट पांव तले मसले जाने लगे, परंतु वहां किसे इस बात की परवाह थी। वहां तो सब श्री महाराज जी के प्रेम में मगन थे। यह कौतुक रात्रि के 11 बजे तक होता रहा। श्री महाराज जी ने भक्त मूलचंद जी को आज्ञा दी कि तुम इन सब रुपयों को समेट लो। वैसा ही किया गया। तब भक्त मूलचंद जी से श्री महाराज जी बोले, देखो
यह सब महात्मा जन माया का त्याग करके अपने घर धन संपत्ति को छोड़कर हमारी शरण में आए हैं। हमारे इस दरबार में माया दासी बनकर सेवा करना चाहती है। अच्छा, तुम यह धन परमार्थिक सेवा के लिए लाए हो, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। एक दिन भक्त मेलाराम जी श्री गुरु दरबार के चरणों में उपस्थित हुआ। श्री महाराज जी से दीक्षित होकर वह स्थान की सेवा करने लगा। लंगर इत्यादि के लिए सामान खरीदने की सेवा श्री मेलाराम जी के जिम्मे कर दी गई। उनकी गुरु निष्ठा चूंकि सुनी सुनाई बातों पर निर्भर थी, इसलिए माया के चक्कर ने उसे और भी भ्रमित कर दिया। पूरा विश्वास न होने के कारण भजन अभ्यास में भी उसे कोई आनंद न आता था। वह मन ही मन सोचने लगा कि 4 दिन स्थान पर रहकर सेवा के बहाने कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं, फिर स्थान को छोड़कर व्यापार करके जीवन निर्वाह किया जाएगा। मंजिल और ध्येय बदला तो साधन और काम भी साथ ही बदल गए। अब जीवन का ध्येय परमार्थ का तो रहा ही नहीं था, केवल स्वार्थ ही स्वार्थ था। वह बाजार जाता तो सैकड़ों का माल खरीदता। धीरे धीरे वह स्वयं भी गोलमाल करने लगा, और चूंकि उसकी चोरी किसी ने ना पकड़ी तथा ना जतलाई थी, इसलिए उसके मन में यह गलत संकल्प घर कर गया कि श्री महाराज जी को लोग ऐसे ही अंतर्यामी कहते हैं। यदि वह अंतर्यामी होते तो मेरी हेरा फेरी से मुझे अवश्य रोकते। इसी बीच किसी श्रद्धालु ने बहुत अच्छा घोड़ा लाकर अर्पण किया। श्री महाराज जी ने इस घोड़े को नहलाने और उनकी देखभाल करने का काम भी भक्त मेलाराम जी के जिम्मे कर दिया। एक दिन भक्त मेलाराम जी घोड़े को नहलाने के लिए चनाव नदी पर गया। घोड़ा गहरे पानी में चला गया और नदी में ही बह गया। भक्त मेलाराम जी रोनी सूरत बनाए श्री महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ। श्री सदगुरुदेव जी ने कहा, मेलाराम रोते क्यों हो? क्या हुआ जो घोड़ा बह गया? श्री मेलाराम जी ने उत्तर दिया, महाराज मैंने दरबार की बहुत आर्थिक हानि की है। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने कहा, यह हानि तो तुमने जानबूझकर तो की नहीं, इस पर रोने धोने से क्या लाभ? दुख और पश्चाताप तो उस हानि पर करो जो तुम जानबूझकर गुरु दरबार की कर रहे हो। श्री महाराज जी के मुख से यह वचन सुनते ही भक्त मेलाराम पर बिजली सी गिर गई। उसने जितने पाप किए थे उसके सामने आ गए। श्री महाराज जी के चरण पकड़कर वह बोला, महाप्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूं। तब स्वयं ही बोला, अपने मुख से उसने अपनी सारी करतूतों का भंडा फोड़ दिया। श्री महाराज जी ने अपार दया करते हुए उसे क्षमा कर दिया। अंतर्यामी प्रभु करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर निहारने लगे। श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक स्वामी सुख धर्मानंद जी चकोड़ी आश्रम में सेवा करते थे। उन दिनों इनके जिम्मे श्री महाराज जी के कपड़े धोने की सेवा थी। युवा अवस्था थी, स्वाभाविक ही इनका मन चंचल था। कई बार इन्होंने सोचा कि अपने मन की शिकायत श्री सतगुरुदेव महाराज जी से करनी चाहिए। कई दिन तक यह इसी अवसर की ताक में रहे कि श्री महाराज जी से समय लेकर अपने मन की शिकायत की जाए। एक रात्रि को श्री महाराज जी का सत्संग हो रहा था। गुरुदेव ने सत्संग की समाप्ति के पश्चात सभी प्रेमियों को जाने के लिए कहा और स्वयं थोड़ी थकावट के कारण नेत्र मूंद कर बैठ गए। प्रेमीजन बारी बारी महाप्रभु को प्रणाम करके जाने लगे। इतने में इनकी बारी आ गई। यह श्री चरणों में प्रणाम करके जाने लगे तो स्वाभाविक ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने इनकी बाजू को पकड़कर बोले, तुम कहते हो कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं समय लेकर अपने मन की शिकायत करूंगा। अच्छा यह बताओ कि मैं बड़ा हूं या तेरा मन बड़ा है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने अभी तक अपना मन अर्पण नहीं किया। यदि मन की तुलना में तुम मुझे बड़ा समझोगे
तो यह मन कभी धोखा नहीं देगा। भविष्य में इस बात को भली भांति ध्यान रखो। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव जी के शुभ आशीर्वाद से इनका मन शांत हो गया। एक दिन दाता दीनदयाल जी ने स्वामी सुख धर्मानंद जी को आज्ञा दी कि गांव ढोलबा, तहसील हरियाणा, जिला होशियारपुर में अपनी कुटिया में जाकर कुछ दिन भजन अभ्यास करो, क्योंकि योगाभ्यास ही साधु का आभूषण है, कहना है। यदि घर बार का त्याग करके भजन का आनंद भी ना लिया तो फिर क्या लाभ हुआ। श्री महाराज जी की यह आज्ञा सुनकर इन्होंने अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, दयाल जी, आपका वियोग सहन नहीं हो सकेगा, ऐसी दशा में भजन कौन करेगा। कृपा करके दास को इन चरणों की छत्र छाया में ही रहने दीजिए। तब श्री महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि से इनको निहार कर कहा, यदि आज्ञा मानोगे तो देख लेना, मैं प्रत्येक समय आपके पास ही विद्यमान रहूंगा। श्री महाराज जी के यह वचन सुनकर इन्होंने जाने की तैयारी कर ली और दूसरे दिन ढोलबा गांव में पहुंच गए। वहां इन्हें रह रहकर हृदय सम्राट की याद सताने लगी। इन्होंने विचार किया कि 2-4 दिन तक संक्रांति का शुभ दिन है, सेवक गण दूर दूर से सद्गुरु दर्शन के लिए आए होंगे, परंतु मैं अभागा यहाँ बैठा हूँ। इस उदासी के कारण इनकी आंखों से प्रेम अश्रु बहाने लगे। संक्रांति के शुभ दिन जब यह उठकर प्रभात के समय भजन पर बैठे तो इन्हें ध्यान में हृदय सम्राट सतगुरुदेव महाराज जी के पवित्र दर्शन हुए। सदगुरुदेव जी ने इन्हें कहा, आपको हर संक्रांति के दिन दर्शन हुआ करेंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। यह वहाँ 2 वर्ष रहकर भजन करते रहे और हर संक्रांति को इन्हें श्री महाराज जी के शुभ दर्शन हुआ करते थे। इसी प्रकार स्वामी सुख धर्मानंद जी बहुत प्रसन्न रहने लगे और इनकी गुरु निष्ठा तथा प्रेम भक्ति भी बहुत बढ़ गई। इनके सच्चे विश्वास और श्रद्धा भाव का अनुभव करके श्री महाराज जी ने इन्हें आज्ञा पत्र भेजकर बुलवा लिया। इन्होंने श्री महाराज जी के शुभ दर्शन किए। महाप्रभु ने इन्हें आशीर्वाद देकर पूछा कि वहाँ कैसे समय व्यतीत हुआ। दीनदयाल जी के यह वचन सुनकर इन्होंने प्रार्थना की, आप स्वयं दीन बंधु और अंतर्यामी हैं, जिस पर आपकी अनुकंपा हो जाए उसे भला किस बात की कमी रह सकती है। भारत दर्शन। उन्हीं दिनों टेरी निवासी प्रेमी श्री चरणों में चकोड़ी उपस्थित हुए। कुछ दिन श्री सद्गुरुदेव जी के शुभ दर्शन पाकर उन प्रेमियों ने हृदय सम्राट को टेरी में दर्शन देने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। इस प्रकार श्री महाराज जी अपने सेवकों से चकोड़ी से टेरी पधारे। श्री महाराज जी टेरी निवासियों को प्रार्थना पर जब वहां पहुंचे तो नर नारी बच्चे बूढ़े सब प्रसन्न चित्त हो गए। काफ़ी दिनों तक दाता दीनदयाल जी टेरी में ही विराजमान रहे। उन दिनों श्री महाराज जी की पवित्र सेवा में लगभग 70-80 महात्मा जन थे। महाप्रभु ने कुछ योग्य महात्माओं को सत्य उपदेश देने की आज्ञा दी। श्री महाराज जी टेरी से कुछ दिन पश्चात जट्टा गए। वहाँ से दीवान भगवान दास जी की प्रार्थना पर सद्गुरु दयाल श्री बहादुर खेल पधारे। इस मध्य में टल बुलंद के प्रेमी भी श्री दर्शनों के लिए आया करते थे। वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। व्यास पूजा का पवित्र पर्व समीप था। टल बुलंद के प्रेमियों ने श्री महाराज जी से यहाँ पर व्यास पूजा महोत्सव मनाने की विनती की। दाता दीनदयाल जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और टल बुलंद पधारे। आप कृष्ण द्वारा में विराजमान हो गए। महाप्रभु सेवकों को अपने नित्य प्रति के पवित्र दर्शन तथा सत्संग से लाभ पहुंचाने लगे। इन लोगों के प्रेम तथा सेवा को देखकर आसपास के जिज्ञासु भी आकर लाभ उठाने लगे।
जैसे महात्मा रजब जी ने लिखा है, संत नदी और मेघला चले विहंगम चाल, रज्जब जहाँ जहाँ पग धरे तहाँ तहाँ करे निहाल। श्री महाराज जी के पवित्र सत्संग उपदेश से लोगों को ब्रह्म विद्या का काफ़ी लाभ पहुंचा। भूले भटके जीव बिना पूर्ण गुरु के अध्यात्म भेद से अपरिचित रहकर अपने मन की शांति के लिए इस पवित्र दरबार में आने लगे। कई एक प्रेमी ऐसे भी थे जिन्होंने दर्शन करते ही श्री महाराज जी को पहचान लिया, अर्थात प्राचीन संस्कार जाग उठे और उस मोहनी मूर्त के अंदर सुंदर दर्शन पाते ही कुछ दिन पश्चात घर इत्यादि छोड़कर शरण में आते गए तथा अपना सर्वस्व श्री महाराज जी को अर्पण कर दिया। अनेक बाल बच्चों सहित दरबार में भेंट हो गए, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु का संबंध जीव के पूर्व जन्मों से होता है। जो जीव माया के वशीभूत होकर गुरु भक्ति नहीं कर पाते, उन जीवों को दूसरे जन्म में किसी न किसी रूप में आकर चेतावनी देनी होती है। इस प्रकार श्री महाराज जी अपने मुखारविंद से सत्य उपदेश करते थे, जिससे यह जीव अपने निज धाम का समाचार पा सके। सुरती शब्द योग की पवित्र लहरों में प्रेमीजन आनंद लेते थे। जो व्यक्ति बाहर के नित्य कर्मों, जप तप पूजा माला मंत्रों में फंसे हुए हैं, भला वे इस सहज योग का आनंद कैसे अनुभव कर सकते हैं। उनके लिए तो यह आश्चर्य ही है। गुरु वाक्य को गुरुमुख ही जान पाता है। जो मानव अपने घट हृदय से अपरिचित है तथा सुरती को शब्द में लीन करने की विधि जिन्होंने गुरु से सीखी ही नहीं, वे इस सुरती साधना को कैसे जान सकते हैं। जैसे जैसे प्रेमी इस भेद से परिचित होते गए, उनका अज्ञान नष्ट होकर गुरु चरणों में प्रीति बढ़ने लगी। श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार व्यास पूजा पर टल में मनाने की शुभ सूचना सभी प्रेमियों को दी गई। जब महात्मा जनों को आज्ञा पत्र पहुँचे तो वे प्रेम मगन होकर गुरु पूजा की तैयारी करने लगे। स्थानधारी महात्मा जन भी अपने अपने स्थान छोड़कर व्यास पूजा के लिए चल पड़े। स्वामी अखंडानंद जी भी गुजरांवाला पश्चिमी पंजाब से श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन करने के लिए चले। जब यह रेल पर चढ़े तो मार्ग में एक दो स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों ने इनसे टिकट पूछा। आपने उत्तर दिया, हमारे पास टिकट नहीं है, क्योंकि हम पैसे को छूते नहीं, इसलिए टिकट लिया ही नहीं है। इनकी बात को सुनकर उन लोगों ने नमस्कार करके छोड़ दिया। इस प्रकार आप गाड़ी इंडस स्टेशन पर पहुँचे। यहाँ आकर रेलगाड़ी रुक जाती है। उन दिनों इस स्थान पर सिंधु नदी पर रेल का पुल बांधा जा रहा था। सभी यात्री पानी के जहाज द्वारा सिंधु नदी को पार करके दूसरे किनारे कालाबाग स्टेशन से छोटी रेलगाड़ी पर बैठकर आगे बन्नू तक जाते थे। जब यह स्टेशन पर पहुंचे तो सब यात्रियों में मिलकर जहाज में बैठ गए। थोड़े समय पश्चात जहाज के अधिकारी ने टिकट पूछा तो आपने उत्तर दिया, हम रेल पर भी ऐसे ही आए हैं, क्योंकि हम पैसे को हाथ नहीं लगाते, इसलिए बिना टिकट के ही यात्रा करेंगे। हमारा आगे जाना भी परम आवश्यक है, क्योंकि 4 दिन पश्चात हमारे गुरु स्थान पर व्यास पूजा महोत्सव है, इसलिए अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं। यह सुनकर भी अधिकारी अज्ञानी ही बना रहा तथा क्रोधित होकर इनको जहाज से उतार दिया और कहा, पैसे खर्च करके टिकट खरीदो तब जहाज पर चढ़ना। आपने कहा, हम पैसे नहीं मांगते, हम भीख मांगने की भी हमें आज्ञा नहीं है। अधिकारी ने अहंकारवश कह दिया, यदि आपको भीख मांगने की आज्ञा नहीं है तो हमें भी आप जैसों को जहाज पर चढ़ाने की आज्ञा नहीं है। यह उत्तर सुनकर महात्मा जी निराश होकर चल पड़े।
वहां से कुछ दूर पर्वत के समीप बैठकर प्रकृति का रंग देखने लगे। तब विचार आया कि क्या हम अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन ना कर सकेंगे। यह विचार मन में आते ही नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली तथा सद्गुरु वियोग सहन ना हो सका। तब सहसा इनके मुख से यह शब्द निकले, ऐसे जहाज को प्रकृति ना चलने दे तो अच्छा है। महापुरुषों का कथन है, जो जो चित्त में साध जन सो सो लेता मान। इस जहाज में सब टिकट बांटे जा चुके, परंतु जहाज चलने से ना चल पाया। 2 घंटे तक ड्राइवर ने बहुत प्रयत्न किया। सभी यात्री चकित थे कि यह क्या हो गया है। प्रभु का संसार एक समान नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, भैया वह साधु कुछ कह गया होगा, उसी को जाकर मना लाओ। ऐसा संभव है कि वह सच्चा साधु हो। सब साधु पाखंडी थोड़े ही होते हैं। यह बात सुनकर सबने एक स्वर से कहा, अवश्य उस बाबा को ढूंढो, आगे गाड़ी का समय भी निकला जा रहा है। तब उस अधिकारी तथा ड्राइवर ने 1-2 व्यक्तियों को साथ लेकर महात्मा जी की खोज कर ली तथा प्रार्थना की, बाबा जी आप चलो ताकि हम भी अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। तब यह प्रसन्न होकर जहाज में बैठ गए। वह जहाज नित्य प्रति की भांति प्रेम पूर्वक चल पड़ा। फिर उन यात्रियों में यह चर्चा आरंभ हुई कि बाबा जी धन्य हो, आपने तो जहाज ही रोक रखा था, आप कमाई वाले साधु हो। यह चर्चा फैलती हुई देखकर इनके मन में विचार आया कि वास्तव में मैं करने वाला हूँ तथा मेरी पुकार प्रकृति तक जा सकती है। इस अभिमान में प्रेम की तार कुछ ढीली हो गई। इस प्रकार रेल की यात्रा करते करते आप श्री महाराज जी के चरणों में टल बुलंद पहुँचे। दूसरे दिन व्यास पूजा थी। इन्होंने दंडवत प्रणाम करके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त किया। श्री महाराज जी ने कुशल क्षेम तथा यात्रा का समाचार पूछा। सुनाइए, किस प्रकार आए, मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? परंतु यहाँ तो थोड़ा अहंकार का आवेश हो चुका था। इन्होंने प्रार्थना की, महाप्रभु स्टेशन काला बाग पर बड़ा आनंद आया। यह सारी वार्ता सुनकर श्री महाराज जी बोले, क्या आपने साधुओं वाला कार्य किया है? तनिक मन में विचार करो कि आपने कितनी बड़ी भूल की है। यदि आप वहीं पर रह जाते तो जहाज पर ना चढ़ते और हमारे वियोग में लीन रहते तो यहाँ से दर्शन आपको वहाँ पर दर्शन ज़्यादा अच्छा होता। मैं तो प्रत्येक समय आपके अंग संग हूँ, परंतु आप लोग समय पर धोखा खा जाते हैं। इतने भजन अभ्यास और ग्रह त्याग का यही तात्पर्य निकाला कि संसारिक व्यक्तियों में जाकर आप चमत्कार दिखाते फिरो। तनिक विचार करो कि आपने इस कौतुक को दिखाकर कितनी हानि कर ली है। प्रकृति आपको ध्यान में उन्नति प्रदान करने लगी थी, इसलिए आपको जहाज से नीचे उतार दिया, परंतु आपने हमारी मौज को ना मानकर अपनी बात मनवा ली। जिस शक्ति ने जहाज रोक रखा था उसकी ओर ध्यान लगाओ। आप तो उल्टा समझ बैठे हो कि मैं जहाज को रोक कर आया हूँ। भविष्य में हमारी आज्ञा याद रखो। प्रकृति आपकी सहायता प्रत्येक स्थान पर करेगी, परंतु भूल कर भी किसी को वरदान और शाप ना देने बैठ जाना। फिर दाता दीनदयाल जी ने सर्व संगत में कहा कि महात्मा अखंडानंद जी प्रतिदिन 18 घंटे समाधि स्थित रहते हैं। वैसे हमारे प्यारे महात्मा हैं, परंतु हो सकता है कि साधु भोलेपन में प्रकृति से कार्य भी लेने लग जाते हैं। सच्चे साधु वही हैं जो अपनी प्रभुताई को ध्यान छोड़कर अपने इष्ट देव की मौज में प्रसन्न रहें। जो अपनी हठ धर्मी करता है वह मार्ग में ही रहता है, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इस प्रकार टल बुलंद में गुरु पूजा महोत्सव मनाकर श्री सद्गुरुदेव जी टेरी लौट आए। टेरी से श्री महाराज जी पंजाब आना चाहते थे, परंतु टेरी के प्रेमी उन्हें पंजाब आने नहीं देना चाहते थे। श्री महाराज जी ने
उनके प्रेम की सराहना करते हुए अपने श्री मुख से यह वचन कहे कि यदि किसी ने प्रेम सीखना हो तो टेरी वालों से सीखो। फिर बड़ी कठिनाई से प्रेमियों को समझा बुझाकर श्री सद्गुरु जी बन्नू होते हुए लक्की पधारे। लक्की मरवत में कुछ दिन विराजमान रहकर हृदय सम्राट लाला मूसा आए। यहाँ कुछ दिन ठहरकर आप सीधे दिल्ली आ गए। यहाँ से सद्गुरुदेव जी भक्त आसानंद जी के साथ बम्बई चले गए। वहाँ कुछ दिन भ्रमण करके दाता दीनदयाल जी ने नए दांत बनवाए। फिर महाप्रभु दिल्ली लौट आए। दिल्ली आकर श्री महाराज जी का विचार श्रीलंका जाने का हुआ। सर्दियों के दिन थे। सन 1929 का अंत था। श्री महाराज जी स्वामी अभेदानंद जी के साथ लंका यात्रा के लिए चल पड़े। उन दिनों ग्वालियर राज्य सिंधिया महाराजाओं द्वारा शासित था। ग्वालियर के महाराजा की मृत्यु हो चुकी थी। श्री महाराज जी जब ग्वालियर पहुँचे तो उनका विचार यहाँ के शांत वातावरण तथा वन प्रदेश को देखकर कुछ भूमि खरीदने का हुआ। श्री महाराज जी राज्य के प्रबंधक अधिकारियों से मिले और उनसे बात की। इस प्रकार कुछ दिन ग्वालियर में रहकर दाता दीनदयाल जी झांसी, बीना, सांची, भोपाल, इटारसी और नागपुर होते हुए मद्रास पहुँचे। आपने कुछ दिन दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा की। फिर आप रामेश्वरम पधारे। यहाँ से हृदय सम्राट धनुष कोटि पहुँचे। यह वही पुण्य स्थल है जहाँ त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान सदाशिव की पूजा करके शिवलिंग की स्थापना की थी। फिर श्री रघुनाथ जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका तक नल, नील तथा अन्य वानरों की सहायता से पुल बनाया। यहाँ से महाप्रभु जी श्रीलंका पहुँचे। आपने यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की यात्रा की। आप सीतामढ़ी और सिंगला द्वीप भी गए। इस प्रकार लंका में 1 सप्ताह व्यतीत करके श्री सद्गुरुदेव जी मद्रास लौट आए। मद्रास से आप जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए गए। पुरी से हृदय सम्राट कलकत्ता पधारे। कलकत्ता में कुछ दिन विराजमान रहकर आपकी मौज बोध गया जाने की हुई। गया में पहुंचकर श्री महाराज जी विश्व प्रसिद्ध उस बोधि वृक्ष को देखने के लिए गए जिसके नीचे बैठकर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया से गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र जन्मभूमि पटना आ गए। कुछ दिन पटना में विराजमान रहकर दाता दीनदयाल जी बनारस, काशी आए। काशी से आप सारनाथ गए जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। वहां से श्री महाराज जी का आगमन अयोध्या जी में हुआ। कुछ दिन अवधपुरी में रहकर आप आगरा होते हुए दिल्ली पधारे। उन दिनों प्रयागराज इलाहाबाद में प्रसिद्ध माघ मेला था। श्री महाराज जी ने आगरा स्टेशन पर प्रेमियों को बुलवाया हुआ था। स्वामी ब्रह्मानंद जी प्रेमियों सहित सद्गुरु दर्शन के लिए आए। इस प्रकार दाता दीनदयाल जी भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करके दिल्ली लौट आए। श्री महाराज जी ने इन तीर्थ स्थानों की यात्रा इस उद्देश्य से की ताकि हिंदू धर्म के इन आधारभूत स्थलों पर जाकर वहाँ की वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए।